Good morning to all of you. This is your lesson number 5 from your Moments book. The name of this lesson is The Happy Prince. The Happy Prince. And the author name is Oscar Wilde. Oscar Wilde. प्यारे बच्चों, अभी तक हम इस लेसन के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आज का कौन सा पार्ट पढ़ना? अभी पार्ट नंबर 3 पढ़ना है। तो ये जो पहरा है, आई एम बिगिनिंग, तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। ये पेज नंबर 32 है आपका एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 32। एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर है आपका कौन सा है? पेज नंबर 32 है। 32 पेज पे आई एम बिगिनिंग, कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी? आई एम बिगिनिंग, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। आई एम बिगिनिंग, आई एम बिगिनिंग टू बी एप्रिशिएटेड। आई एम बिगिनिंग का मतलब शुरुआत होना। टू बी एप्रिशिएटेड का मतलब तारीफ होना, यानी मेरी तारीफ होने लग गई है। क्या कहने लगा वो जो युवा, जो प्ले राइटर था, जो नाटककार था, वो क्या कहने लगा कि मेरी तारीफ होने लगी है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, यानी जोर से उसने ये क्या कहा कि मेरी तारीफ की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज फ्रॉम, और ये जो मेरे को जो सैफायर मिली है, जो ये मेरे को नीलमणि मिली है, फ्रॉम सम ग्रेट एडमिरर, और ये जो नीलमणि है किसी मेरे भाई प्रशंसक ने मेरे को दी है। ग्रेट एडमिरर का मतलब जो मेरा बहुत बड़ा प्रशंसक है, उसने मेरे को ये नीलमणि दी है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने नाटक को पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही खुश दिखाई दिया। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, वो बहुत ही खुश दिखाई दिया। ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्वालो, जो अबाबिल पक्षी था, फ्लीव डाउन टू द हार्बर, और वो बंदरगाह की तरफ उड़ करके आया। जहाँ बंदरगाह थी तो वहाँ पर वो उड़ करके आया। ही सेट ऑन द मास्ट, और वो मस्तूल पर बैठ गया। मस्तूल किसको कहते हैं? पोल्स को। और फिर लार्ज वेसल, एक बड़े समुद्री जहाज के एक मास्ट पर बैठ गया, एक मस्तूल के ऊपर बैठ गया, एक खंबे पर बैठ गया। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, उसने नाविकों को काम करते हुए देखा। वॉच द सेलर्स वर्किंग, भाई नाविक काम कर रहे थे जहाज पर। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र देश को जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं कौन से देश को जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं मिस्र देश को जा रहा हूँ। क्राइड द स्वालो, सबाबिल पक्षी ने कहा। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज, और जब चंद्रमा निकल आया, ही फ्लीव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो फिर से हैप्पी प्रिंस की तरफ उड़ करके गया। ही फ्लीव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो फिर से उड़ करके कहाँ गया है? हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। आई हैव कम टू, मैं आपके पास आया हूँ। टू बिड यू गुड बाय, यानी मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। बिड मीन्स बोलना, बिड मीन्स बोलना। टू बिड यू गुड बाय, यानी मैं आपको अलविदा बोलने आया हूँ। ही क्राइड, उसने ऊंची आवाज में चिल्ला करके कहा। स्वालो स्वालो, अबाबिल अबाबिल, लिटिल स्वालो, हे छोटे अबाबिल। सेड द प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं ठहर सकते? विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं ठहर सकते? विल यू नॉट स्टे, क्या आप नहीं ठहरोगे? विद मी, मेरे साथ, वन नाइट लॉन्गर, यानी एक रात और। इट इज़ विंटर, भाई सर्दी आ गई है। इट इज़ विंटर, यानी सर्दी, यानी शरद ऋतु आ गई है। आंसर्ड द स्वालो, उस अबाबिल ने उत्तर दिया। आंसर्ड द स्वालो। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। एंड द सून विल एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही यहाँ बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट, मिस्र देश में। द सन इज वार्म, जो सूर्य है वहाँ पर गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, वो जो वहाँ पर हरे हरे जो ताड़ के पत्ते हैं, तो वहाँ पर सूर्य की धूप गिर रही है। एंड द क्रोकोडाइल्स, और जो मगरमच्छ हैं, लाई इन द मड, वे मिट्टी में लेटे हुए हैं, कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली, और बड़े सुस्ती से देख रहे हैं।
अबाउट देम, यानी उनकी तरफ। किसकी तरफ देख रहे हैं? इसी तरफ देख रहे हैं, उन पत्तों की तरफ वे देख रहे हैं जिनके ऊपर क्या गिरी हुई है? धूप गिर रही है। इन द स्क्वायर बिलो, इन द स्क्वायर बिलो, तो नीचे के स्क्वायर आकार के बने हुए अक्षित्र में, सेड द हैप्पी प्रिंस, तो हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा? देयर स्टैंड से लिटिल मैच गर्ल, यानी वहाँ पर जो स्क्वायर है, यानी वहाँ पर जो चौराहा है, स्क्वायर में चौराहा, यानी स्क्वायर में जहाँ चारों तरफ का एरिया समान हो, यानी वहाँ चौराहे पर सेड द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस ने कहा। देयर स्टैंड से लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पर एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। ठीक है, वहाँ पर एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है, यानी वहाँ जो चौकोर मैदान है वहाँ पर कौन खड़ी है? एक मैच गर्ल, यानी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज़ लेट हर माचिस फॉल इन द गटर, यानी उसकी जो माचिसें हैं वो उससे गटर में गिर गई हैं। सी हैज़ लेट हर माचिस, उसने अपनी माचिसों को गिरा दिया है। फॉल इन द गटर, कहाँ गिरा दिया है? गटर में गिरा दिया है। एंड दे आर ओल्ड स्पाइल, और उसकी सारी माचिसें नष्ट हो गई हैं। स्पॉइल का मतलब खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। हर फादर विल बीट है, उसका पापा उसे पिटेगा। हर फादर विल बीट है, उसके पापा उसकी पिटाई करेगा। इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो घर पर कुछ पैसे नहीं ले जाती है तो उसका पापा उसकी पिटाई करेगा। एंड सी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। एंड सी इज़ क्राइंग, और वो लड़की रो रही है। सी हैज़ नो शूज, उसके पास कोई जूते नहीं हैं। और स्टोकिंग, स्टोकिंग भी जूतों को कहते हैं, और उसके पास कोई जूते नहीं है। स्टोकिंग का मतलब क्या है? स्टोकिंग का मतलब भी शूज होता है। स्टोकिंग का मतलब क्या होता है? जूत होता है, जूते होता है, या हम इसको कह सकते हैं क्रिसमस पर मोजे में दिया गया उपहार। क्रिसमस पर मोजे में दिया गया उपहार। एंड हर लिटिल हेड हिज बियर, और जो उसका छोटा सा जो सिर है उसने अपने सिर पर कुछ भी नहीं ओढ़ रखा है, उसका सिर भी कैसा है? नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो, यानी मेरी दूसरी आँख से भी नीलमणि निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और यह नीलमणि उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसका पापा उसकी पिटाई नहीं करेगा। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उसका पापा जो है उस लड़की की पिटाई नहीं करेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं आपके साथ एक रात और ठहर जाऊँगा। आई विल स्टे विद यू, मैं आपके साथ ठहरूंगा, वन नाइट लॉन्गर, एक रात और। सेड द स्वालो, उस बाबिल ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपकी आँख को नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो आप पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तो आप पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो, छोटे अबाबिल अबाबिल। लिटल स्वालो, हे छोटे अबाबिल पक्षी। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। डू, करो, एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम वैसा ही करो। जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम उसी काम को करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख को भी निकाल लिया। इन जो दूसरी मणि थी उसकी आँख में, जो दूसरी सैफायर थी, तो उस सैफायर को उसने निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसको लेकर के वो तेज़ी से उड़ चला नीचे की तरफ। ही सूग पास द मैच गर्ल, और वो माचिस बेचने वाले लड़के के पास से तेज़ी से गुजरा। एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ थैली में वो नीलमणि उसने रख दी। एंड स्लिप्ड, स्लिप का रख देना, दस जेवल, उस आभूषण को, इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हथेली में। पाम ऑफ हर हैंड का मतलब हथेली, उसकी हथेली में वो नीलमणि उसने रख दी। वट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, यानी कितना सुंदर ये शीशे का टुकड़ा है। ये जो शीशे का जो टुकड़ा है ये कितना सुंदर है। वट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, यानी ये जो शीशे का टुकड़ा है ये कितना सुंदर है। वट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, यानी ये जो शीशे का टुकड़ा है ये कितना सुंदर है। क्राइड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने चिल्ला करके कहा। क्राइड द लिटिल गर्ल। एंड सी रैन होम, और वो घर की तरफ भागी। एंड सी रैन होम, लाफिंग का मतलब हंसते हुए, और वो हंसते हुए अपने घर की तरफ भागी। सी रैन होम। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, तब वो अबाबिल पक्षी फिर से राजकुमार के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो आप अंधे हो गए हो। ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज,
इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए हमेशा आपके साथ रहूँगा। नो नहीं, लिटिल स्वालो, छोटे बाबिल पक्षी, सेड द पुअर प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें मिस्र देश के लिए चले जाना चाहिए। यू मस्ट गो अवे, आपको चले जाना चाहिए, टू इजिप्ट, मिस्र देश के लिए। नो नहीं, आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं अब हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। सैड द स्वालो, तो उस अबाबिल पक्षी ने कहा। सैड द स्वालो, उस बाबिल पक्षी ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों में सो गया। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो उस राजकुमार के पैरों में सो गया। कौन सो गया है? जो छोटा सा जो अबाबिल पक्षी है वो उस राजकुमार के पैरों में सो गया। कौन सो गया? वो जो छोटा सा अबाबिल पक्षी है तो वो उस राजकुमार के पैरों में सो गया। ठीक है। इसके बाद ऑल द नेक्स्ट डे, भाई अगले दिन, ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, वो प्रिंस के राजकुमार के कंधों पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको सुनाई, स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और अजीब भूमियों पर जो उसने देखा था तो वो कहानियाँ उसको सुनाई। एंड टोल्ड हिम, और उसको सुनाई, स्टोरीज, वे कहानियाँ, और व्हाट ही हैड सीन, जो उसने देखी थी, स्ट्रेंज लैंड्स, भाई विचित्र भूमियों पर, अलग अलग भूमियों पर जो चीज़ें उसने देखी थी उसकी कहानियाँ उसको सुनाई। उसकी कहानियाँ उसको सुनाई। किसको सुनाई हैं उसकी कहानियाँ? किसको सुनाई हैं? तो राजकुमार को वे कहानियाँ सुनाई। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आशा करता हूँ ये जो पार्ट है जो आपने अभी पढ़ा तो ये पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके का किसी का कोई डाउट है तो आप वो डाउट लिख करके मेरे को भेज सकते हैं, वो क्वेश्चन आप मेरे को भेज सकते हैं। तो ये जहाँ पर मैंने अभी मार्क किया है तो यहाँ तक आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको रीड करेंगे, कोई डाउट है तो आप मेरे को लिख करके भेजेंगे और आप अपने सिलेबस की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे। अगले जो पार्ट है इसके पार्ट को हम करेंगे, जो पार्ट इसका नंबर 4 है तो पार्ट नंबर 4, तो इससे आगे इसके पार्ट नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। तो आपने इसके पार्ट नंबर 3 को क्या करना है? रिवाइज़ करना है। तो इसका पार्ट नंबर 3 हमने पढ़ा है, इस पार्ट को आपने क्या करना है? रिवाइज़ करना है। ओके, थैंक यू।